स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। और बड़ी खबर आ रही है, आईपीएल ओपनर होना है आरसीबी वर्सेस एसआरएच चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और जिस खिलाड़ी की, यार देखो, ऐसा हमने रिसेंट टाइम्स में देखा नहीं है। विराट कोहली भी खेले हैं, एबी डिविलियर्स भी खेले हैं, क्रिस गेल खेले हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स आरसीबी को रिप्रेजेंट करें हैं। लेकिन जो बस इस बार हेजलवुड के लिए था ना भाई, सुपरस्टार बैटर्स रहे हैं लेकिन एक सुपरस्टार बॉलर जो उभर कर आया, 12 मैचेस 22 विकेटें, मतलब जो कैंपेन याद रखी जाएगी हेजलवुड की 2025 की, क्योंकि फाइनली आरसीबी ने टाइटल जीता था। उसके बाद उनका कद भाई बहुत ज्यादा बढ़ गया, तभी उन्हें आरसीबी फैंस प्यार से हेजल गॉड भी कहते हैं। लेकिन भाई हेजल गॉड का आपको वेट करना पड़ेगा। हेजलवुड आपकी पहले मैच में एक तो उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है, मतलब एंडी फ्लावर उन्होंने वहां पर साफ सीधा इस चीज की कंफर्मेशन दे दी है कि हेजलवुड अवेलेबल नहीं है। अब कल बीती रात हमने देखा कि बहुत तगड़ा बिल्डअप बना था हेजलवुड का। फैंस कहीं ना कहीं ये होप करने लग गए थे कि यार जो भी एक था कि टाइम फ्रेम है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जब तक उनको वहां पर अप्रूवल नहीं देगी तब तक वहां पर उनके फिटनेस का क्लियरेंस नहीं होगा और तब तक वहां पर हेजलवुड अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन तभी फिर हेजलवुड ट्रैवल करते हैं और भारत सीधा आते हैं और आरसीबी ने जोरों शोरों से उनका वहां पर स्वागत भी करा और कहीं ना कहीं इंडिकेट कर दिया था कि भाई जितना लग रहा था ना कि हेजलवुड आपके वहां पर थोड़े समय बाद वहां पर वो अवेलेबल होंगे, 3 मैचेस वहां पर मिस करेंगे, 4 मैचेस वहां पर मिस आउट कर सकते हैं। लेकिन जो पहला मैच है उसको लेकर तो अपडेट आ गई है। अब कहीं ना कहीं ये कंसर्न्स बढ़ जाएंगे। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि अब आपके पास 3 बॉलर्स, आपके प्राइमरी बॉलर जिनको हम कहते हैं, वो अवेलेबल नहीं है। ना आपके पास हेजलवुड अवेलेबल है पहले मैच के लिए, एंड मोस्ट लाइकली ऐसा भी होगा, शायद वो एक्सटेंशन भी हो, 2 मैचेस, 3 मैचेस, 4 मैचेस, एंड यू नेवर नो। क्योंकि हेजलवुड को लेकर वर्ल्ड कप में भी पहले यही माना जा रहा था कि आपके पास वो टाइम फ्रेम है, आपके पास इनफ टाइम है, वो कम बैक कर जाएंगे, उनकी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन पहले ये चर्चा हुई थी कि वो भाई पहले मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, फिर आपके सुपर 8 मैचेस, एंड देन वो कंप्लीटली रूल्ड आउट हो गए वर्ल्ड कप से भी। ऐसा लाइकली भी हो सकता है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मैचेस वहां पर हेजलवुड मिस आउट करें। थुसारा उनको भी एनओसी नहीं मिला है, वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं, तो थुसारा को भी अब एज ऑफ नाउ आप यही मानो कि उनको आप ना ही कंसिडर करें शुरुआती फेज के लिए एटलीस्ट। उसके अलावा यश दयाल आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो आरसीबी के लिए भी भाई 3 मेजर कंसर्न है कि हेजलवुड और आपके जो हम बात कर रहे हैं यश दयाल, वो तो आपके स्टार्ट कर ही रहे थे, लेकिन थुसारा ने पिछली बार ठीक ठाक काम कर दिया था जब भी उनको एज अ रिप्लेसमेंट लाया जा रहा था। तो ये है। अब भाई डफी, उनको भी देखना पड़ेगा। आईपीएल जैसे एक हाई इंटेंसिटी एनवायरनमेंट और हाई प्रोफाइल गेम्स, भाई यहां पर अच्छे अच्छे खिलाड़ी अंडर प्रेशर आकर रन्स कंसीड कर जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि डफी पर अभी हम अननेसेसरीली वो होगा कि आप वो रेप्लिकेट करना जो हेजलवुड करते हैं, वो तो भाई थोड़ी सी ना समझी होगी। बट उसके अलावा आपके पास भुवनेश्वर कुमार है, एंड देन हम यंगस्टर्स की तरफ जा रहे होंगे, मंगेश, जिनको ठीक है आपने यार डोमेस्टिक जो आपकी टूर्नामेंट्स हुए हैं या फिर जो हम लोकल स्टेट एसोसिएशंस की बात करते हैं, वहां पर जो रिस्पेक्टिव T20 लीग खेली जा रही हैं, उनमें परफॉर्मेंसेस अलग हैं। लेकिन आईपीएल जैसे एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि यहां पर अच्छे अच्छे खिलाड़ी फ्लॉप हो जाते हैं। तो इस वक्त बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है आरसीबी की बॉलिंग पर कि भाई वो किस तरीके से वहां पर डिलीवर करेंगे। आपके पास अभी भी ऑप्शंस हैं, स्पिन डिपार्टमेंट में आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुयश वहां पर होंगे, कृणाल आपके पास हैं, देन आपके पास जो प्रूवन प्लेयर की अगर हम बात करें, ऑल्दो पास्ट इज प्राइम और एज का थोड़ा सा मसला है, कितनी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन भुवी को आप बैक करते हो कि यार भुवी आपको बड़ी सिचुएशंस पर वो मतलब अच्छी तरीके से परफॉर्म कर जाएंगे। उसके अलावा रोमेरियो पर आप बहुत ज्यादा अब एक दारोमदार आ जाएगा कि डेथ बॉलिंग अब हेजलवुड नहीं है, तो आप यही होप करो। मंगेश देखो अच्छा कर जाएं, वो तो एक बड़ा बोनस होगा आरसीबी के लिए इन एब्सेंस ऑफ हेजलवुड। अगर आरसीबी ने इन मैचेस में भी डोमिनेट कर दिया तो सारी टीमें डर जाएंगी कि यार बिना हेजलवुड के, बिना दयाल के अगर आरसीबी रिजल्ट्स निकाल रही है तो ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं हो रहा। और बल्कि इनकी टीम तो मतलब अगर आज ए गेम पर ऑपरेट कर रही है हेजलवुड के साथ, तो आप A+ पर ऑपरेट करोगे तो बड़ी दिक्कत इनके लिए तब हो जाएगी जब हेजलवुड की एब्सेंस में आप रिजल्ट नहीं निकाल पाए, तो फिर आपके लिए दिक्कत वहां पर ये हो जाएगी कि भाई अब आप ट्राई किसको करेंगे। ऑल्दो आपके जो कॉम्बिनेशन एज ऑफ नाउ नजर आ रहा है, बैटिंग ग्रुप आपका पूरा पैक्ड है, उसमें आपके ऊपर है कि भाई आप इंडियन बैटर्स आपके पास हैं, ओवरसीज आपके कॉम्बिनेशन वही बनता है कि फिल सॉल्ट आपके पास हो गए, टिम डेविड आपके पास हो गए, रोमेरियो आपके पास हो गए, एंड देन आपके पास जेकब डफी हैं। लेकिन यह है कि भाई अब शायद आपके पास जब आपको लगे कि यार बॉलिंग ग्रुप ना ज्यादा वीक लग रहा है, शायद हम अपनी बॉलिंग फ्रंट पर ज्यादा मजबूती करें, रादर देन की बैटिंग तो हमारी क्लिक कर ही जाएगी, अच्छी खासी डेप्थ है, तो
तो हमें एक एडिशनल बॉलर वहां पर ऐड करें, क्योंकि एज ऑफ नाउ देखो इंडियन डोमेस्टिक बॉलर्स पर ही आपको दाव लगाना पड़ेगा, अलॉन्ग विद भूवी, रोमेरियो, और आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं। बट ये कोई ऐसा नहीं है कि यार आरसीबी ने एक पिछले साल टाइटल जरूर जीत लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भाई वो पूरी तरीके से आप कन्विक्शन के साथ कहते नहीं भाई आरसीबी बिना हेजलवुड के भी काम निकाल देगी। ये हम सब जानते हैं कि हेजलवुड के बिना आरसीबी की बॉलिंग ऑलमोस्ट हाफ, क्योंकि उन्होंने अपफ्रंट इंपैक्ट क्रिएट करा, कभी कभार वो मिडल ओवर्स में भी आकर एक आध ओवर फेंक देते थे, और डेथ में जो उन्होंने मैचेस जिताए, आपको राजस्थान वाला भी मैच याद आएगा, ऑलमोस्ट रन बॉल वाली सिचुएशन से वहां पर हेजलवुड ने आपको मैच विनिंग कंट्रीब्यूशंस दिए थे। तो हेजलवुड को एज ऑफ नाउ वो चीज रेप्लिकेट करना डफी से आप मतलब आस्किंग फॉर टू मच। मुझे ऐसा लगता है आरसीबी इस वक्त बहुत ज्यादा उनके लिए ग्रेव कंसर्न हो गया है कि भाई देखो हेजलवुड अगर 3 मैचेस मिस कर रहे हैं तो फिर आरसीबी ये होप करे कि यार एटलीस्ट हम 2 मैचेस वहां पर निकाल दें, लेकिन अगर हेजलवुड यहां से 5 या 6 मैचेस के लिए अनअवेलेबल होते हैं तो आरसीबी की कैंपेन डिरेल हो सकती है। उनकी एब्सेंस में मुश्किल होगा कि आरसीबी उन मैचेस में भी डोमिनेट कर पाए, क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर हम देखें कि उनकी बैटिंग फ्रंट पर तो आप बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस कर दोगे, लेकिन बॉलिंग में अगर चर्चा करें तो बॉलिंग में आप डेथ का एक कंसर्न होगा, और अप फ्रंट जो आपके डोमेस्टिक बॉलर्स हैं, चाहे आप रसिक को भी बैक करो, चाहे आप मंगेश को बैक कर रहे हो वहां पर, तो वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ही वहां पर होगा कि किस तरीके से वो ये जो आपके यंगस्टर्स हैं इतने बड़े इवेंट में, और अब तो आपके ऊपर एक टैग भी है कि भाई डिफेंडिंग चैंपियंस, एक एडिशनल प्रेशर के साथ आरसीबी की टीम वहां पर उतर रही होगी, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत उनके लिए वहां पर होगी है। बट ये है अभी पहले मैच के लिए, अभी हेजलवुड को लेकर ये भी अपडेट आएंगी, क्या पता ऐसा हो कि वो मोस्ट लाइकली 1 हफ्ते 2 हफ्ते के क्रिकेट वहां पर मिस कर रहे हो, तो 3 मैचेस एट मैक्स। तो आरसीबी के लिए इस वक्त अगर वो कहते हैं कि भाई डैमेज कंट्रोल, वो ये होप करेंगे कि यार हमारा चैंपियन बॉलर हम ज्यादा से ज्यादा 3 मैच में अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमें 100% चौथे मैच से आपको मतलब हेजलवुड वहां पर चाहिए होंगे। आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते बाकी टीमों की तरह कि यार वहां पर ये नहीं है वो नहीं है। आरसीबी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी अगर हेजलवुड वहां पर फीचर नहीं कर रहे होंगे। लेट्स सी भाई किस तरीके से और फर्दर अपडेट्स आती हैं। फिलहाल पहले मैच की अपडेट आई है कि हेजलवुड अगेंस्ट एसआरएच नहीं फीचर कर रहे होंगे, बट आगे भी तगड़े मुकाबले हैं। एंड अगर आरसीबी बिना हेजलवुड के यहां पर मतलब विनिंग स्टार्ट करती है तो फिर कहीं ना कहीं वो मतलब इस चीज में कोई शक नहीं होगा, डाउट नहीं होगा कि आरसीबी दोबारा से फर्म फेवरेट्स है, क्योंकि वो फिर कह देगी भाई हम इंडिविजुअल्स पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास अच्छा खासा असला बारूद है और हम टूर्नामेंट बिना हेजलवुड बिना दयाल के भी जीतने के पूरे पूरे पक्के दावेदार हैं। क्योंकि कल बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैच हो सकता है। कल अगर एसआरएच ने वहां पर पिटाई कर दी आरसीबी की तो ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर वही बातें स्टार्ट हो जाएंगी कि भाई ठीक है एक बार आपका निकल गया, आप एक खिलाड़ी के दम पर थे और फिर आपकी बॉलिंग इतनी वीक हो गई है, फिर से आपका हाल वही होगा जो 18 साल से हो रहा था। लेट्स सी किस तरीके से ये मैच इसका क्या कुछ रिजल्ट आता है, उस पर भी हमारी पूरी नजरें रहेंगी। आपको फुल फ्रेश डिस्कशंस वहां पर मिलेंगे और कुछ फनी बैंटर्स भी मिलेंगे। आईपीएल की पूरी कवरेज गेम चेंजर्स के साथ जरूर जुड़िएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।